हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, बहुत बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हुई हैं। 3500 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अलाउड हैं। तो अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सैलरी वगैरह की डिटेल, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो पहले आप देख लीजिए। फीस भी है इसमें, एग्जाम भी होगा इसमें। तो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउड हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी या अनारक्षित की सीट पे आप आवेदन करेंगे और उसमें भी अच्छी खासी, अनारक्षित में भी काफ़ी सारी सीट्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। पोस्ट का नाम रखा गया है टीचिंग एसोसिएट। क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे सो दैट क्लियर रहेगा कि कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एलिजिबल नहीं भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप ऐसे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो और अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग एसोसिएट पोस्ट का नाम रखा गया कंप्यूटर साइंस के लिए। 58 वैकेंसीज है। पहले इन्होंने क्लियर कर दिया है कि संविदा आधारित है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा है, मतलब शुरू में 5 इयर्स है और फिर उसको 3 साल और एक्सटेंशन देंगे, तो 8 साल के लिए तो जॉब रहेगी ही। फिर भी एक बार देखेंगे और क्या लिखा है इसमें। तो सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 सारी चीज़ें, सारी डिटेल समझेंगे। कंप्यूटर साइंस में टोटल 58 वैकेंसीज है। चित्रकला मतलब ड्राइंग, पेंटिंग 36 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र 121, इंग्लिश में 314, 314 वैकेंसीज अंग्रेजी विषय। भूगोल यानी ज्योग्राफी में 365 वैकेंसीज है। हिंदी में 393, इतिहास हिस्ट्री में 355, 355। गृह विज्ञान मतलब होम साइंस में 104, राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस में 339 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 74 वैकेंसीज है। संस्कृत में 150, 150। समाजशास्त्र, सोशल साइंस या जो भी आप बोलते हैं, तो 185 वैकेंसीज है। उर्दू में 32 वैकेंसीज हैं। और मतलब एमए वाले, इसमें एमए के बाद बाकी क्वालिफिकेशन। समाजशास्त्र में वनस्पति शास्त्र है, तो बॉटनी हुआ ना, या जूलॉजी, तो वनस्पति शास्त्र में 85 वैकेंसीज है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में 103 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स गणित विषय में 90 वैकेंसीज है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र में 85 वैकेंसीज है। प्राणी शास्त्र में 95 वैकेंसीज है। तो एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है, तो वो चेक कर लीजिए। वनस्पति शास्त्र 85, प्राणी शास्त्र 95, तो एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। इसके बाद है एबीएसटी। एबीएसटी 30 वैकेंसीज है। व्यवसायिक प्रशासन, तो व्यवसायिक प्रशासन में वोकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। 30 वैकेंसीज है। ई ए एफ एम करके भी वैकेंसीज आती है ना, आपको फुल फॉर्म पता होगा जो रिलेटेड स्ट्रीम से। EAFM 30 वैकेंसीज है। विधि लिखा, विधि मतलब लॉ, लॉ में 33 वैकेंसीज है। उद्यान विज्ञान, तो उद्यान विज्ञान में 44 वैकेंसीज है। गार्डनिंग में, गार्डन साइंस में। कृषि अभियांत्रिकी है, अभियांत्रिकी है मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, आई एम सॉरी, एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग में 43 वैकेंसीज हैं। इसके बाद एग्री इकोनॉमिक्स में, कृषि अर्थशास्त्र में 43, कृषि विस्तार एवं संचार में 44, शस्य विज्ञान, शस्य विज्ञान को क्या बुलाते हैं, 43 वैकेंसीज हैं। पशु विज्ञान है, 43 वैकेंसीज हैं। कीट विज्ञान है, 43 वैकेंसीज हैं। और अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन 43 वैकेंसीज हैं। पादप रोग विज्ञान 43 वैकेंसीज हैं। एंड मृदा विज्ञान मीन्स सॉइल एंड एग्रीकल्चर साइंस में, केमिस्ट्री में, सॉइल साइंस एंड एग्री साइंस में, केमिस्ट्री में 44 वैकेंसीज हैं। तो चेक कर लीजिए। तो कुल मिला के 3540 वैकेंसीज बन रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे मेंशन किया हुआ 3540। तो क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है, तो आपको एग्जाम के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा जिस राज्य से वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है राजस्थान की तरफ से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन विस्तृत विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या है 6/2026। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, मतलब कॉलेज में पोस्टिंग होगी, जो काम करने को आपको मिलेगा वो कॉलेज में रहेगा। संविदा आधारित है, कितने साल के लिए ये मेंशन किया हुआ इन्होंने, कितने इयर्स की जॉब रहेगी। टीचिंग एसोसिएट बुला रहे हैं, मतलब देखें क्योंकि सैलरी कम देना है तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बुला रहे हैं, एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर का ही काम रहेगा, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे देखें क्या लिखा है इन्होंने कि ये अपने रूल्स बना लेते हैं अपने हिसाब से कि इतने साल के लिए रखना है, पूरी पे स्केल नहीं देनी है, तो एक रूल बना लेते हैं कि हाँ कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। तो ये रूल बना लिया इन्होंने, जिसको ये राजसेस हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2023 के नाम से बुला रहे हैं। तो कोई भी रूल बना लो और जो मेन रूल है यूजीसी का उसको कट कर दो और अपने रूल्स के हिसाब से कम सैलरी पे ज़्यादा काम ले लो। तो ये तो हर स्टेट में चल रहा है, कम से कम वैकेंसीज आ रही हैं, तो ठीक है। तो एज पर द एडवर्टीजमेंट, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की अधिकतम 5 वर्ष, पहले तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है ना कि पहले अधिकतम 5 वर्ष होगा, 5 इयर्स रहेगा, 5 इयर्स रहेगा। इसके बाद जो है 3 इयर्स और बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। तो 5+3 इयर्स 8 इयर्स। अब मान लेते हैं कि 60 इयर्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसके पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं तो 8 इयर्स के लिए जॉब रह सकती है, इनिशियली 5 साल और बाद में 3 इयर्स। देखिए जॉब से निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोगों को रख लेते हैं, हायर किया और कुछ लोगों को कंटिन्यू करा और कुछ लोगों को निकाल दिया, तो फिर वो क्या होता है ना, वो मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर वो पेचीदा, इसलिए वो सभी को रखेंगे। और उनको वैसे भी टीचर्स की जरूरत है, इतनी कम सैलरी में कौन टीचर मिलने वाला है। तो sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करके उस पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करके फिर जो है सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भर देना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, पहले ही करके रख लीजिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। अब इन्होंने पेज नंबर 4 पे मेंशन किया हुआ है कहीं पे कि अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्या या शिकायतों को ईमेल द्वारा इस पर भेज सकते हैं। कोई आपको एग्जाम रिलेटेड इशू आया है तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी पेज नंबर 3 पे मेंशन किया हुआ, इस पे आप लिख सकते हैं। 600 रुपीज, 400 रुपीज या फिर 400 रुपीज। देखिए सबसे ज्यादा जो है जनरल कैंडिडेट के लिए ही फॉर्म फीस होती है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं या फिर आप राजस्थान के भी सामान्य जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी क्रीमी लेयर हैं तो आपको 600 रुपीज देना होगा। बाकी अगर राजस्थान स्टेट के आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 400 रुपीज। रिजर्वेशन का बेनिफिट राजस्थान के बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, ये मेंशन किया हुआ इन्होंने पेज नंबर 4 पे। मैं मेन चीजें आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कहाँ पे लिखा है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा कास्ट कैटेगरी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको सामान्य यानी कि जनरल या फिर अनरिजर्व या अनारक्षित सीट पे आवेदन करना पड़ेगा अगर आप राजस्थान राज्य के बाहर के हैं। तो ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं सिर्फ अपने लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के लोग ही अप्लाई। कैटेगरी वाइज इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बता दिया है कि कैसे सामान्य में कितना है। सामान्य में देखें जैसे कि इन्होंने बताया कंप्यूटर साइंस के लिए, सामान्य के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस में 17 वैकेंसीज है। उसके बाद फिर महिलाओं के लिए अलग से, सामान्य महिला के लिए 5 वैकेंसीज फिर अलग से है उसमें, मतलब महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। फिर अगर वीडो है या डिवोर्सी है उनके लिए भी रिजर्वेशन है। फिर ST/SC में भी सब, हर कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए अच्छे से रिजर्वेशन दे दिया है, तो महिलाओं को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दूसरे राज्य से भी हैं तो बिल्कुल। अब यहाँ पे एक एग्जाम होगा इसके सिलेक्शन के लिए, तो एग्जाम जो है ना हर सब्जेक्ट का सबसे पहले तो आपको कैटेगरी वाइज बाइफरकेट करके दे दिया है, सो दैट आप राजस्थान के ST/SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS है या बाहरी राज्य से या राजस्थान के जनरल हैं, राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट है या जनरल फीमेल है कहीं से भी, तो आपको बिल्कुल क्लियर आपको डेटा मिल रहा है कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना सीट है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं ये चेक करके या नहीं करना चाहते हैं। एज की क्राइटेरिया भी इन्होंने दी हुई है तो वो एज की क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं क्योंकि एज भी पता होना चाहिए ना।
देखिए इसमें जब हिंदी में एडवर्टीजमेंट होती है ना, तो मुझे भी, क्योंकि सर्च बटन काम नहीं कर रहा होता है हिंदी में, तो फिर वो मुझे भी सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने एज कहीं पे मेंशन किया हुआ देखा था, तो मैं एज भी आपको बता देती हूँ। अब इसमें सैलरी इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि टीचिंग एसोसिएट जो है संविदा आधारित 28,850 रुपीज जो है ना पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। इसमें कोई भी आपको प्रोविडेंट फंड, डीए, कुछ भी, एचआरए कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई मेडिकल अलावेंस, कोई ट्रांसपोर्ट अलावेंस, कुछ नहीं। 28,850 रुपये प्रति माह आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। अब ये अगर कंटिन्यू करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 5 साल तो शुरू में करेंगे, रखेंगे, मतलब हायर किया तो फिर 3 इयर्स और बढ़ाएंगे, तो टोटल 8 इयर्स में ये सैलरी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं की हैं। एज की क्राइटेरिया में एक बार सर्च कर लेती हूँ, फिर देखते हो आगे और भी चीज़ें जैसे एग्जाम सेंटर ये सब। सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैंने नहीं बताया। देखें, कोई भी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग का अगर सब्जेक्ट रहेगा या एग्रीकल्चर का, तो वो आप चेक कर लीजिए। बाकी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स, 55% या अधिक अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, और जो रिजर्व कैटेगरी से उनको 5% की छूट मिलती है, 5% की, तो 50% मास्टर डिग्री में भी है तो चलेगा। इसके बाद आपके पास या तो यूजीसी नेट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस सब्जेक्ट है और आपने सीएसआईआर नेट किया हुआ है, क्योंकि साइंस में यूजीसी नहीं होता है, सीएसआईआर नेट होता है, तो आप सीएसआईआर नेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों भी नहीं है, अगर मान लेते हैं आपके पास सीएसआईआर नहीं है, यूजीसी नहीं है, तो राजस्थान का सेट या स्लेट आपने कभी किया हुआ है, राजस्थान में तो सेट स्लेट होता है, अगर वो किया है तो उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना स्लेट या सेट। अगर ये भी नहीं है आपके पास, आपने मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्टली, बहुत लोग पीएचडी कर लेते हैं कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है क्लियर, चलो डायरेक्ट पीएचडी रजिस्टर कर लेते हैं और पीएचडी ही फिनिश कर लेते हैं। तो स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद अगर आपने पीएचडी भी कर लिया तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब है नेट, सेट, सीएसआईआर नेट, स्लेट या पीएचडी, इनमें से कोई भी एक आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। अब एक और ऐड किया ना कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, उसमें से किसी एक से अगर आपने पीएचडी किया है तो नेट की ज़रूरत नहीं है। एज की क्राइटेरिया, अच्छा इन्होंने एक और चीज़ बताया है इसमें कि आयु सीमा भी लिखी है यहाँ पे। एक चीज़ उन्होंने और बताया है कि जो फाइनल ईयर में है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने तक आपका भी रिजल्ट, जो इसका एग्जाम का रिजल्ट होगा, ये एग्जाम लेने वाले ना राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम लेगा इस पोस्ट के लिए, उसका रिजल्ट आने तक आपका रिजल्ट मास्टर डिग्री का या फिर यूजीसी नेट का जो भी आ जाना चाहिए। तो अपियरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अभी अपियरिंग है, पढ़ाई करें, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। वैसे भी अप्लाई करके रख दीजिए, कई बार डेट एक्सटेंड होता है, कई बार विड्रॉ हो जाता है, कई बार संशोधन हो जाता है, तब तक आपको चांस मिल जाता है। और अगर नहीं मिला तो ठीक है, 600 रुपये वेस्ट होंगे, तो अप्लाई कर दीजिए। 21 to 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित या जनरल कैंडिडेट के लिए उम्र की सीमा, आयु की सीमा रखी गई है 21 से 40 साल। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट है, OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, कहीं के भी फीमेल हैं, आप चाहे राजस्थान के हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो भी आपके लिए 5 ईयर्स की छूट है। 21 to 45 ईयर्स तक के सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अगर आप राजस्थान की मूल डोमिसाइल हैं और फीमेल हैं, तब तो आपके लिए 50 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी है। 21 to 50 ईयर्स तक के राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर विडो हैं, डाइवोर्सी हैं या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। कोई भी आयु सीमा है, महिला, ऐसी महिलाएं जो कि विडो है या मीन्स डाइवोर्सी है या फिर विडो हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट रिलैक्स कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जब भी ऐसी वैकेंसी आती है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट राजस्थान में आने वाली सभी जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है ना, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू रहेगा, 5 मई से शुरू होगा, 3 जून तक चलता रहेगा। 5 मई को मैं
फिर से वीडियो बना के एक रिमाइंडर दे दूंगी। अभी फिलहाल के लिए परीक्षा कभी लेंगे, परीक्षा लेंगे संभावित अगस्त सितंबर या अक्टूबर में 2026, काफी टाइम है। मई में आप फॉर्म भर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त, एग्जाम भी पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ इन्होंने। अगर आपने यूजीसी नेट किया है या सीएसआईआर नेट किया या सेट सेलेक्ट किया या पीएचडी किया तो आपको अपना सब्जेक्ट तो आता ही है ना। वैसे भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट आता है। तो बस इतना ही आपको तैयार करना है। एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, इतना ही होगा। पेपर 1 में मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। सिलेबस जो है ना पेज नंबर 38 से स्टार्ट हो गया। 38 से सिलेबस आप डिटेल चेक कर सकते हैं। दो इसमें पेपर्स होने वाले। एक पेपर होगा आपका पेपर 1 जिसमें कि सिर्फ आपको राजस्थान के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी, उसकी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, राजस्थान का लोकल क्या हुआ है, राज्य सरकार से संबंधित, उनके कानून व्यवस्था से संबंधित उनका जितना भी है, जो भी नया मतलब पुरस्कार जीते हैं, जो भी जितना पॉसिबल होता है राजस्थान के बारे में पढ़ लीजिए। 60 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। एंड आपका पेपर 2 रहेगा जिसमें कि आप जिस विषय से स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे। 2 आवर्स पेपर 2 के लिए, 1 आवर आपको पेपर 1 के लिए मिलेगा। अब इसमें 36% मार्क्स तो लाना पड़ेगा ईच पेपर में, और एंड 40% इन एग्रीगेट। नहीं तो फिर ऑन 5% रिलैक्स, मतलब 36% आपको हर पेपर में, पेपर 1 में भी लाना होगा, पेपर 2 में भी, और 40% एग्रीगेट में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी बिल्कुल। 1/3 मार्क्स जो है ना, जितने मार्क्स का होगा उसका 1/3 मार्क्स कटेगा। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कंप्यूटर बेस्ड होगा या क्या होगा। तो अभी अभी आई थिंक देखें, सब जैसे कि सब में तो वही रहता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, या फिर कहीं मेंशन किया होगा। द बोर्ड शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। वो सब ठीक है, मतलब मैं ये सर्च कर रही थी कि ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये नहीं लिखा है। तो पेपर 1 आपको पूरा सिलेबस दिया है यहाँ पे, सबके लिए कॉमन है पेपर 1। ये क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज पढ़ना है, पॉलिसी है, पॉलिटिकल है, या ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हर चीज पढ़ना है, लॉज है। और पेपर 2 का भी सिलेबस हर सब्जेक्ट का सेपरेटली दिया हुआ है। अब इसमें एग्जाम सेंटर आपको राजस्थान में ही बनाएंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू, सिर्फ एक एग्जाम होगा, है ना। इसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनको भी बिल्कुल मौका मिल रहा है। लेकिन अब इसमें ना एक दो चीज इंफॉर्मेशन मिसिंग रह गई कि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, या मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या डिस्क्रिप्टिव मिक्स रहेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ले सकते हैं, वो तो खैर वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव रहेगा या क्या, वैसा क्लियर नहीं किया है। मार्क्स देख के ऐसे लग रहा है कि हाँ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, सिंपल है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वेबसाइट। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वेबसाइट पे आप गूगल पे टाइप कीजिए, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें कैंडिडेट कॉर्नर में एडवर्टीजमेंट है, इस पे क्लिक कर लीजिए। और इसमें अभी जैसे मैं फिलहाल, जब मैं डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एसोसिएट राजस्थान, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 30 अप्रैल 30 अप्रैल को, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो एरर आ रहा है। तो हो सकता है कि कभी कभी रिमूव करते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, कुछ होता है ना, कहीं पे एरर हो जाता है, इतना लंबा एडवर्टीजमेंट है तो 70 से 70 से ज्यादा पेजेस हैं। तो अभी मैंने ओपन किया तो ये ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास पहले से ओपन करके रखा हुआ था तो मैंने उसको रीड कर दिया अच्छे से आपके लिए। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो तो 5 मई तक जो है ना आ जाएगा, क्योंकि 5 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंडर वीडियो आपके लिए बना देती हूँ।